मशरिक़ वुस्ता का खित्ता बड़ी जंग के दहाने पर पहुंच गया। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत से कशीदगी में इजाफा। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और हौसी कबाइल का इसराइल से इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। इसराइल की हिफाजत के लिए अमरीका भी खुलकर सामने आ गया। पेंटागन की तरफ से दिफाई पोजीशन तब्दील करने का हुक्म। अमरीकी वज़ीर दिफा ने इसराइल की हिफाजत के लिए जंगी बहरी जहाज, जंगी तैयारों का स्क्वाड्रन भेजने की मंजूरी दे दी। जमीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भी इजाफा कर दिया। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी के बाद इंटरनेशनल एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाजें मंसूख कर दी। तल अवीव के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर हजारों मुसाफिर फंस गए। एयर बाल्टिक, एयर इंडिया, डेल्टा, यूनाइटेड एयरलाइंस और फ्लाई दुबई की इसराइल के लिए परवाजें मुअत्तल। जर्मनी एयरलाइन, लुफ्तांसा, स्विस एयर, यूरोविंग और अतालवी एयरलाइंस भी परवाजें मंसूख करने वालों में शामिल। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। ईरानी इंटेलिजेंस, फौज और पासदारान इनकलाब के 24 अफसरान गिरफ्तार। अमरीकी अखबार का दावा। ईरान ने फौजी अफसरान और गेस्ट हाउस अमले को इस्माइल हानिया के कत्ल के शुबे में गिरफ्तार किया। बरतानवी मीडिया का कहना है इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस्माइल हानिया के कमरे में धमाका खेज मवाद नस्ब करने के लिए पासदारान इनकलाब के एजेंट्स को हायर किया। इसराइल ने इस्माइल हानिया को 2 माह पहले इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत के लिए आमद पर कत्ल का मंसूबा बनाया था। इस्माइल हानिया के रिहाइशगाह के करीब लोगों की तादाद ज्यादा होने पर ऑपरेशन मंसूख करना पड़ा। एजेंट्स ने उनके रिहाइशगाह में धमाका खेज मवाद नस्ब किया और ईरान से निकल गए। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की तदफीन के बाद पाक ईरान राबता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी निगरान वज़ीर खारजा को टेलीफोन। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा के दरमियान खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादले ख्याल। गुज़िश्ता शब अली बाकरी ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इस्माइल हनिया की शहादत पर ईरानी जवाबी रद्द अमल की तजदीद की। आज़ादी फ़लस्तीन के अजीम मुजाहिद शहीद इस्माइल हानिया को दोहा के शाही कब्रिस्तान लुसेल में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा दोहा और लाहौर में एक साथ अदा की गई। दोहा में अमीर कतर समेत इस्लामी रहनुमाओं और शख्सियात की शिरकत। लाहौर के मॉल रोड पर मस्जिद शोहदा में नमाज जनाजा का एहतमाम तकमील पाकिस्तान मूवमेंट की जानिब से किया गया। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की शिरकत। इसराइल को जवाब देने के लिए मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। इज्तिमा में शहर शहर से लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नमाज जनाजा और दुआ के बाद इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। नारा तकबीर, नारा तकबीर। उम्मत इंशाल्लाह एक होगी और दीन हक कायम होगा और उसमें तमाम जमातें इकट्ठी होंगी। अल्लाह ने चाहा तो खिलाफत कायम होगी और ये पूरी इस्लामी दुनिया मिलके कुफर को नाको चने चढ़वाएगी इंशाल्लाह। उम्मत एक होगी और दीन हक कायम होगा। अल्लाह ने चाहा तो मुल्क में खिलाफत कायम होकर रहेगी। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का लाहौर माल रोड पर शहीद इस्माइल हनिया के गायबाना नमाज जनाजा के शुरका से खिताब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कतर हुकूमत से इस्माइल हनिया का जसद खाकी पाकिस्तान को देने की दरख्वास्त। कहा कि हम शहीद इस्माइल हनिया का बैतुल मक़दस की तर्ज पर मकबरा तामीर करेंगे। अपनी गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूं और करूंगा और कतर गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश करेंगे कि अगर इस्माइल हानिया का जस्ते खाकी हमें दिया जाए तो यहाँ हम सारे गवर्नमेंट से नहीं अपने तौर पे मिल के इस्माइल हानिया का मस्जिद अक्सा की तर्ज पे यहाँ पे हम ऐसा मकबरा तामीर करेंगे कि जो रहती दुनिया तक याद रहे। साद साहब ने बात कही है, ये समझने की है कि तन्हा सब ने मरना है या मुत्तहिद होकर उस कुव्वत का मुकाबला करना है जो आपको तन्हा करके मार रही है। आज माशाअल्लाह अहलियान पाकिस्तान और पूरे आलम इस्लाम ने जिस तरह इस्माइल हानिया की शहादत पर उन्हें खराज तासीन पेश किया, खराज अक़ीदत पेश किया, वो इस बात का इजहार है कि ये उम्मत सोई हुई ज़रूर है और अगर इसको जगाया जाएगा तो ये जाग जाएगी।
चेयरमैन ऑल पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी तकमील पाकिस्तान मूवमेंट के मोतरफ निकले। अल्लामा ताहिर अशरफी ने चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर की मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कोशिशों को सराहा। सुनो न्यूज़ हेड ऑफिस के दौरे के मौके पर कहा, शहीद इस्माइल हानिया ने जिंदगी भर बहादुरी से फ़लस्तीन कॉज को जारी रखा। उम्मत मुस्लिमा की यकजहती वक्त की अहम ज़रूरत है। इस वक्त या तो हम मिलकर कुफर का मुकाबला करें या इसी तरह बिखर कर अगयार की साजिशों का शिकार होते रहें। पाक फौज दुनिया की वाहिद मुस्लिम फौज है जिसने फ़लस्तीनी सफ़ीर को GHQ बुलाकर हिमायत का यकीन दिलाया। महंगी बिजली और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज में दाखिल। कमेटी चौक पर गजा मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरका से खिताब। बोले, गरीब लोग घरों की चीजें फरोख्त करके बिल देने पर मजबूर हैं। वो बिजली जो बनती ही ना हो, अवाम उसकी अदायगी करें, मंजूर नहीं। बजट में जो स्लैब बनाया गया है पूरे का पूरा वापस होना चाहिए। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम 3 रोज से तलाश गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है। मुल्क भर में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का नोटिफिकेशन जारी। वजारत पावर डिवीजन के मुताबिक डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन मरहलावार होगी। पहले मरहले में फेस्को, गैपको, हेस्को और आइस्को की निजकारी की जाएगी। दूसरे मरहले में मैपको और पेस्को समेत दीगर कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जाएगा। तर्जुमान आइस्को के मुताबिक जुलाई के बिलों को जमा कराने की मुकर्रर तारीख में 10 रोज की तौसी कर दी गई है। बिजली बिलों की मुकर्ररा तारीख में तौसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर की गई। 20,000 रुपये मैं तनख्वाह ले रहा हूँ। 20,000 में से 15,400 से दे दूंगा तो आटा क्या डालूंगा, चीनी क्या डालूंगा, पत्ती क्या डालूंगा। एक पंखा और एक लाइट जलाते हैं और 17,000 बिल आया हुआ है। सिर्फ 2 पंखे चलते हैं, तीसरा महीने 14,000 15,000 रुपये बिल आ रहा है। मैं मजदूर हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ। महंगी बिजली की टेंशन के साथ ओवर बिलिंग का रोग। कराची, पेशावर, मुल्तान, लाहौर, कोयटा में शिकायत के ढेर लग गए। कराची में शहरियों का कहना है कि पहले 4,000 बिल आता था, अब 12,000 आता है। पेशावर में ओवर बिलिंग पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं हुकूमत अवाम की तकलीफ को महसूस करे। लाइट नहीं होती लेकिन कई गुना ज्यादा बिल आ रहे हैं। जिसकी तनख्वाह 30,000 है वो 20,000 का बिल कैसे देगा? अवाम का ओवर बिलिंग के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। 1 घंटे बाद तो लाइट चली जाती है, रात को सो नहीं सकते। मजदूर लोग बहुत डिस्टर्ब है, इस हुकूमत से बहुत डिस्टर्ब। शेडिंग जो है 3-3, 4-4 घंटे की हो रही है। हर घंटे बाद भी लाइट जा रही है, हर घंटे बाद जा रही है। बिल आ रहे हैं 56,000 रुपये, 60,000 रुपये। 4 घंटे की लोड शेडिंग होती है, लाइट होती नहीं है। बस ऐसे खड़े हैं गर्मी में, धूप में। लोड शेडिंग के वबाल से जान ना छूटी। कराची, मुल्तान, पेशावर, लाहौर समेत कई शहरों में घंटों बिजली गायब। शहर कायद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। मुल्तान में शहरी इलाकों में 4 घंटे और देही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली की मअतली मामूल बन गया। शहरी कहते हैं कि भारी बिल देकर भी बिजली नहीं मिल रही। लाहौर में बारिश के दौरान लेस्को की गफलत। बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। लेस्को रीजन में मजमूई तौर पर बिजली के 2500 मीटर्स जल गए। बारिश से मुतासरा मीटर्स में घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के मीटर शामिल। नए मीटर्स लगवाने में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। सिंध के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। कंदकोट, कश्मोर, ठल, पनु, आकिल, कंबत, नौशेरो फेरोज में बारिश से मौसम खुशगवार। दादू की नदी नालों में तुग़यानी। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के इलाके संजाबी के पहाड़ी इलाकों में सैलाब से मुतादिद सड़कें बंद हो गई। बारिश के बायस कई कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। कोहलू में तेज बारिश के बायस कौमी शाहराह का एक हिस्सा बह गया। सैलाबी रैलों और लैंड स्लाइडिंग से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में लगातार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। अमराज़ कल्ब के अस्पताल NICVT के दाखिली रास्ते पर बारिश का पानी जमा। मरीजों समेत दीगर अफराद को शदीद परेशानी का सामना।
मरीज और लवाहिकीन बारिश के पानी से गुजरने पर मजबूर। शहरियों का कहना है सिंध हुकूमत नुमाइश करती है, काम नहीं कर रही। इंतजामिया ने निकासी आफ का अमल शुरू कर दिया। फाके मरने से बेहतर है थोड़ी थोड़ी चीज खा ले बंदा। रोजों की नाव बताई पड़ी है। बिल्कुल मर गए हैं जी, कख नहीं पले हकीकत। दिन दी रोटी होंदी, शाम दी नहीं होंदी, शाम दी होती सुबह दी नहीं होंदी। 50-60 रुपया मसे बचता है और पेट्रोल लग वेंदा है। दाल है वो देख 500-600 रुपए किलो है, क्या बंदा करे यार। घी है वो देख ले, हर चीज महंगी हुई पड़ी है, क्या करें। कुछ भी सस्ता ना रहा। खैबर से कराची तक महंगाई, अवाम की रिलीफ के लिए दुहाई। पेशावर में बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान। कहते हैं कम आमदनी में घर का खर्च चलाना इम्तिहान बन चुका। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। आमदन से ज्यादा अखराजात की वजह से फाकों का सामना है। मुल्तान में महंगाई पर शहरी कहते हैं दावों के बावजूद हुकूमत सब्जी दालों की कीमतें कम नहीं कर पाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के बयान पर जराह न हो सकी। एहतसाब अदालत ने समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत का रऊफ हसन का रोजाना की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। हुकूमत अवामी रिलीफ के लिए कोशा है। नून लीग ने महंगाई और लोड शेडिंग खत्म की। नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कियानी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले कि तोड़ फोड़ करने वाली जमात ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अवाम को फैसला करना होगा कि वो किसके साथ है। मरकजी और पंजाब हुकूमत की अवाम की रिलीफ के लिए वसाइल पैदा करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला KP के सवाबी जलसे के लिए अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से राब्ते। तहरीक इंसाफ परसों 5 अगस्त को सवाबी में जलसे की तैयारियां कर रही है। अली अमीन गन्नापुर ने शाम को जलसे की तैयारियों के सिलसिले में इजलास तलब कर लिया। जनूबी अजला से काफिले कल शाम जलसे में शिरकत के लिए निकलेंगे। और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कई दिन से वेनिस में। इतने ही दिनों से वीडियो सोशल मीडिया पर कश्ती की सैर सिंध में, तंज़ो मज़ा मीम्स में। सियासी मुखालफिन की तनकीदें तीर और हामियों की हिमायत एक तरफ। गैर जानिबदार लोगों को 1979 की मशहूर बॉलीवुड फिल्म याद आ गई। बहते पानी पर तैरते 2 लम्हों को जिंदगी की कहानी करार दे दिया।